लड़की को बचपन से ही नींद में चलने की आदत थी, इसलिए उसने सोने से पहले खुद को कूदने वाली रस्सी से कसकर बांध लिया ताकि वो रात को कहीं जा न सके। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, अचानक किसी ने उसका शरीर जोर से जमीन पर गिरा दिया। अच्छी बात ये थी कि इस बार वो रस्सी से बंधी थी, वरना शायद वो कमरे से बाहर निकल चुकी होती। इसी बीच दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। लड़की को लगा कि ये उसके छोटे भाई की शरारत है। वो जल्दी से रस्सी खोलती है और फिर दरवाजा खोल देती है, लेकिन बाहर पूरा गलियारा सुनसान पड़ा था। जब उसने सीढ़ियों से नीचे जाकर तो सामने रखा सोफा अपने आप हिल रहा था। ये नजारा देखकर वो डर के मारे कमरे की तरफ भागी और कुर्सी से दरवाजा अड़ा दिया। घबराई हुई लड़की ने ठान लिया कि वो अब कुछ नहीं सोचेगी। लेकिन इससे पहले कि उसका मन शांत होता, अचानक दरवाजे पर लगी कुर्सी खिसक कर उसके पास आ गई और दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे करके खुलने लगा। ये डरावना मंजर देखकर लड़की कंबल के अंदर छिप गई, पर उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई चीज धीरे धीरे करके उसकी तरफ आ रही है। जैसे उसने कंबल हटाया, लड़की चिल्लाने लगी, जिससे उसके पास वाले बेड पर पड़ी उसकी बहन उठ गई। बहन ने गुस्से में आकर पूछा, आखिर हुआ क्या है? इससे पहले कि लड़की कुछ बता पाती, दोनों का बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा। माँ भी बेटियों की चीख सुनकर जाग गई और भागकर कमरे में पहुंची। डरी हुई लड़की सब कुछ बताने लगी और अपने कंधों पर पड़े काटने के निशान भी दिखाए। माँ घबराकर कमरे की तलाशी लेने लगी। बिस्तर के नीचे से उसे एक अजीब सा खिलौना मिला और वो गुस्से से चिल्ला उठी। दरअसल दोनों बहनें रात को अपने कमरे में आत्मा बुलाने वाला खेल खेल रही थी, लेकिन माँ डांट ही रही होती है कि अचानक बड़ी सी अलमारी खिसक कर दरवाजा बंद कर देती है। माँ और बेटियां डर के मारे घर से भागकर पड़ोसी के घर में छुप जाती है। बाद में पुलिस आती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। वो इसे बच्चों की शरारत बता देते हैं, लेकिन तभी अचानक एक कुर्सी खिसक कर अपनी जगह पर चली जाती है और फिर पुलिस को भी लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पूरी खबर मीडिया में फैल जाती है। कुछ लोग इसे झूठ बताते हैं, लेकिन माँ जानती है कि उसके बच्चे किसी बुरी आत्मा के शिकार बन चुके हैं। रात होते ही पूरा परिवार पड़ोसी के घर में रुक जाता है। माँ को लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आधी रात को घर का वही खिलौना अपने आप घूमने लगता है। उसकी घंटियों की आवाज सुनकर छोटा बेटा जाग जाता है। उसे लगता है कि पड़ोसी का कुत्ता बाहर जाना चाहता है। वो दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही कुत्ता एक भयानक रूप में बदल जाता है। बच्चा डर जाता है और माँ को जगाता है। पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सबके सामने उसकी छोटी बेटी का चेहरा भयानक रूप में बदलने लगता है। माँ का हौसला पूरी तरह टूट जाता है। किसी तरह चर्च तक खबर पहुंचती है और दो भूत भगाने वाले पादरी आते हैं। पति उनके साथ बात करता है, लेकिन पत्नी डर से मना कर देती है, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने बाइबल पढ़ते टाइम एक अशुभ संकेत देखा था। उस रात उसे घर में काले साए नजर आए थे, जो धीरे धीरे दीवार की पेंटिंग में समा गए थे और वहाँ से एक भूतनी जैसी आकृति निकल आई थी। वो किसी तरह बचकर निकली, लेकिन तब से उसे डर सताने लगा। पर पति ने उसकी बात नहीं मानी और उस घर में वापस लौट गए। सभी दीवारों पर तांत्रिक चीजें टांग दी गई। लड़की को जांचने के लिए उसके मुंह में पानी भर दिया गया ताकि पता चल सके वो आवाज किसकी है। रात को लड़की फिर से खुद को रस्सी से बांधकर सो गई, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो खुद को छत पर लटके हुए पाया। नीचे कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगा। लड़की डर के मारे चिल्लाई, सारे क्रॉस सिंबल हिलने लगे। माँ दौड़कर लड़की के पास जाने लगी, लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद था। लड़की अंदर पर्दों से लिपटी हुई घुट रही थी। किसी तरह दरवाजा तोड़कर सबने उसे बचा लिया, लेकिन कुछ पड़ोसी ने सिर्फ घर बदलने का बहाना बताया। सच्चाई साबित करने के लिए पादरी और परिवार ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए और फिर जो रिकॉर्ड हुआ वो किसी की भी रूह को कपाने के लिए काफी था।